गले में दर्द, निगलने में तकलीफ होना, गले में खराश का रहना, गला लाल सुर्ख हो जाना या आपकी आवाज़ बैठ जाना, कुछ कंडीशन के बुखार, सरदर्द या कान दर्द की अगर शिकायत है तो आपको हो सकता है टोंसिलाइटिस की समस्या हो। टोंसिलाइटिस का मतलब है आपके गले के अंदर वो ग्रंथियां जिनके अंदर कई बार सूजन आने लग जाती है, तो उसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं टोंसिलाइटिस। तो ये टोंसिलाइटिस फ्रेंड्स क्यों हो जाता है और बार बार क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है। कई बार देखा जाता है कि छोटे बच्चों के अंदर बार बार गले की तकलीफ होती है, गले में दर्द होने लग जाता है, खाना खाने में उनको तकलीफ होने लग जाती है, उल्टी कर देते हैं, खा नहीं पाते हैं, बुखार आने लग जाती है। ऐसी समस्या बच्चों के साथ कई बार बड़ों में भी देखने को मिलती है। तब अपना ध्यान जाता है कि ये जो आपको बार बार समस्या क्यों हो रही है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कि आपको तो टोंसिलाइटिस की समस्या है, आपको गले में बार बार तकलीफ इसी वजह से हो रही है। तो ये जो टोंसिलाइटिस होती है फ्रेंड्स, बैक्टीरिया वायरल किसी भी वजह से हो सकती है, लेकिन जिन लोगों को बार बार सर्दी खांसी जुकाम की समस्या है उनके अंदर टोंसिलाइटिस की समस्या भी ज़्यादा देखी जाती है। और उनके अंदर जो ज़्यादातर वायरल जो केस होते हैं उनके अंदर वायरल ही टोंसिलाइटिस की समस्या देखी जाती है। अब बात करते हैं, अगर आपको वायरल टोंसिलाइटिस है और बैक्टीरियल टोंसिलाइटिस है तो उसको कैसे पहचान पाएंगे? आपका गला जो देखने से पता चलेगा कि आपका गला लाल सुर्ख हो रखा है, गले में बहुत ज़्यादा निगलने में तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, एकदम से तेज़ी के साथ आपके कान में दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये आपको वायरल टोंसिलाइटिस हो सकता है। और जब आप गले को देखेंगे, टोंस से लगा के गले को देखते हैं, अगर आपको बैक्टीरियल टोंसिलाइटिस है तो वहाँ पर क्या नज़र आएगा? गला तो लाल सुर्ख आएगा ही नज़र। आपका जो बीच का जो पार्ट जिसमें लटकता होता है, जिसको यूवुला बोलते हैं, उसके अंदर भी कंजेशन नज़र आएगा, या जो साइड के टोंसिल वाले पार्ट होते हैं वहाँ पर वाइट कलर के पैचेज नज़र आते हैं। तो ये जो आपका इन्फेक्शन है ये कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तो इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं कि फ्रेंड्स, अगर आपको टोंसिलाइटिस की समस्या से बार बार परेशान है तो आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। चलिए, आप किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट लेते हैं, बार बार एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, वो ठीक हो जाता है, कुछ दिनों बाद वापस आपको ये चीज़ परेशान करने लग जाती है। तो उस चीज़ की भी एक लिमिट होती है कि आप महीने में कितनी बार एंटीबायोटिक लेंगे। तो महीने में आपका पूरे महीने ही आपका गला खराब रहता है, तो आप उसके अंदर क्या करेंगे? कुछ सावधानियाँ बरतेंगे, साथ में होम्योपैथी का ट्रीटमेंट आपको बताएंगे लास्ट में। तो सावधानी में सबसे खास बात होती है कि किसी भी तरीके की खट्टी चीज़ों का आप इस्तेमाल नहीं करें। दही, छाछ, नींबू, अचार वगैरह कोई भी है, आप कच्ची खटाई को इस्तेमाल नहीं करें। सेकंड चीज़ आती है कि किसी भी तरीके के ठंडे पानी या ठंडी चीज़ों का आप इस्तेमाल नहीं करें। बहुत ज़्यादा आप स्पाइसी चीज़ें खाते हैं उनको अवॉइड करें। स्मोकिंग करते हैं तो उसको भी आप अवॉइड करें। तो इससे चीज़ों से आप बच सकते हैं। अगर आपको ये समस्या बार बार हो तो आपको जब दिक्कत होती है, आपको बुखार आने लग जाता है, तो आपको रेस्ट की आवश्यकता होती है। प्रॉपर तरीके से रेस्ट करें। आप जो नमक के पानी का गार्गल्स कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ा राहत मिलेगा। आप पूरा रेस्ट करने के साथ में आपको अगर बुखार आ रही है तो आप लिक्विड की मात्रा ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि हमारे पसीने के माध्यम से काफ़ी सारा फ्लूइड बॉडी से डिहाइड्रेशन होता है, तो उसकी पूर्ति हमारी बॉडी को होती रहेगी, जिससे हम रिकवर जल्दी कर पाते हैं। आपने सुना होगा कि वायरल जो भी डिजीज़ होती है वहाँ पर आपको बहुत सारा पानी या लिक्विड दिया जाता है, उसका यही कारण होता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको ये समस्या है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, किसी भी तरीके की दवा आप ले रहे हैं उससे आपको बार बार दिक्कत वापस हो रही है, तो वहाँ पर होम्योपैथी का रोल बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये मेडिसिन आपकी बार बार होने वाले टोंसिलाइटिस को ठीक कर सकती है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, आपकी बॉडी के लिए पूर्ण रूप से सेफ होती है। नेचुरल तरीके की मेडिसिन होती हैं, बॉडी पे किसी भी तरीके का एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है इनका, नहीं किसी तरीके का आपको इसकी लत लगती है, एडिक्शन होता है। तो चलिए बात करते हैं वो कौन कौन सी मेडिसिन है। फ्रेंड्स, अगर आपको बार बार रिकरेंट टोंसिलाइटिस की समस्या है तो आप कुछ मेडिसिन जैसे स्ट्रेप्टोकोक्सिनम एक होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन आती है 30 पावर के अंदर, जिसको आप 2 से 3 बूंद जीभ पे दिन में 2 से 3 बार लीजिएगा। इससे आपको बहुत अच्छा राहत मिलेगी। कुछ दिनों के बाद आपको ये जो फ्रीक्वेंसी है बार बार होने की, ये स्वतः ही रुक जाती है। अब सेकेंड मेडिसिन की बात करते हैं, वो है हिपरसल्फ, जहाँ पर आपको बैक्टीरियल टोंसिलाइटिस की समस्या है। आपका गला सेंसिटिव हो जाता है, गले में निगलने में तकलीफ होती है, कान में आपको दर्द होने लग जाता है, गले के अंदर रेडनेस के साथ आपको वाइट पैचेस, पस जैसे ऐसे पॉइंट्स नजर आएंगे, वहाँ पर हिपरसल्फ सबसे अच्छा काम करती है। अब थर्ड नंबर की जो मेडिसिन है उसके बारे में बात करें, कैलकेरिया कार्ब। जो लोग मोटे होते हैं, थुलथुले होते हैं, गले में छोटे जो बच्चे होते हैं, उनकी बार बार टोंसिलाइटिस की समस्या हो जाती है, बार बार उनको जुकाम लगता है, बार बार जुकाम की वजह से गला भी उनका खराब हो जाता है, टोंसिलाइटिस की समस्या होने लग जाती है, तो उनके अंदर सबसे बेस्ट मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। इन तीनों मेडिसिन को आप अलग अलग सिम्टम्स के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं। फिर भी आपके अंदर ये ठीक नहीं हो पाते तो इंटरकरेंट मेडिसिन के रूप में ट्यूबरकुलिनम 1M का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसको 15 से 20 दिन के बाद आप रिपीट कर सकते हैं। इसकी 1 या 2 बूंद जीभ पे डालिएगा। तो बार बार आपको ये समस्या इन दवाइयों से भी ठीक नहीं हो पा रही, तो आपको इस दवा के लेने से सोते ही धीरे धीरे ये चीज़ें रिकवर होने लग जाएगी। फ्रेंड्स, इन सभी मेडिसिन के जो है आपको नेम है हम स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करें। अगर आप चाहते हैं हमारे से परामर्श लेना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें एक मोटिवेशन मिलता है और आपके साथ नई नई जानकारियाँ शेयर करने के लिए हम मोटिवेट होते हैं। मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।